अब देखिए हम जो क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन यूज़ होगा, ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, वन बाय वन हमने मान लो कि आपको एक, आराम देखो बेटा, पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया। क्या बोला? एकदम शांतिपूर्वक, पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया। कैसा? हमने कहा कि x इक्वल टू दिया टी स्क्वायर प्लस माइनस कर लेते हैं 2t प्लस 1 दिया। ओके, हमने आपको क्या दिया? पोजीशन टाइम इक्वेशन, ग्राफ नहीं दिया, इक्वेशन। ग्राफ तो हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अब इसको देखकर उन्होंने बहुत कुछ पूछेंगे आपसे। क्या ये x t पर डिपेंड कर रहा है? हाँ, t यहाँ है, t पर डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको x की जगह पर आप लिख सकते थे xt। x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर। बोलो क्लियर है? अरे बोलो यार। तो पहला क्वेश्चन लिखे, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, ऐसे ही बस, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, इफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, प्लीज, इफ पोजीशन टाइम, सॉरी क्या बोल रहा, ग्राफ बोल रहा हूँ, इफ पोजीशन टाइम इक्वेशन, इफ पोजीशन टाइम इक्वेशन इज गिवन। ओके, चलो ये दिया हुआ, फटाफट फटाफट ये लिख लीजिए। लिखिए, पहला मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं, बोले लिखो, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पहले पार्ट में इस इक्वेशन से हम क्या क्या निकालने वाले हैं ना, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, at t इक्वल टू 0 एंड at t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो बोर्ड पे आ जाओ, शांतिपूर्वक, कोई सॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ देखे देखे। जब मैंने आपसे ये बोला कि t इक्वल टू 0 पर पोजीशन बताओ, एक्चुअल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी जब आपने पार्टिकल को पहली बार देखा, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ x0 की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ t वहाँ 0 पुट कर दीजिए। बोलो क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 1, ख़त्म, 1 मीटर। बोलो हाँ है ना? क्लियर? बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि अगर ये रेफरेंस है, t इक्वल टू 0 पर आपने पार्टिकल को कहाँ देखा था? रेफरेंस से 1 मीटर आगे। बोलो हाँ है ना? पहला चीज़ क्लियर। दूसरा अगर देखा जाए तो हमने बोला है कि पोजीशन बताना है कब? बोलो, एट t इक्वल टू पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी इनडायरेक्टली मैं आपसे x3 पूछ रहा हूँ। बोलो हाँ है ना? कि 3 सेकेंड बाद पार्टिकल कहाँ है? जहाँ जहाँ t है वहाँ 3 पुट करिए, 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 6 9 10 4 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? प्लस 4। इसका मतलब ये है कि जब 1 सेकेंड, सॉरी 3 सेकेंड हो गया तो पार्टिकल रेफरेंस से, रिपीट कर रहा हूँ, रेफरेंस से 4 मीटर आगे खड़ा है। बोलो पहला ब्लॉक समझ में आया? लिखिए, बट स्पीड से लिखते रहिएगा प्लीज़।
सेकेंड पॉइंट पहला हो गया क्लियर। लिखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड, मतलब वही एवरेज वेलोसिटी को भी इंटरवल ले लेंगे अपन। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। हो गया? इधर आइएगा, बोर्ड पे आए। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान दें बेटा। एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 4 सेकेंड तक पूछा। अगर ऐसा पूछा, एक ही फोर्थ तरीका होता, ध्यान दो, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ x4 निकालो, x1 निकालो, 4 - 1 करो, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर यदि आप देखें तो आपको पहले x4 निकालना पड़ेगा, सॉरी पहले x1 निकाल लें। x1 जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 2 × 1 + 1। आई थिंक 0 आ रहा है क्या? आई थिंक 0 आ रहा है। 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ -2, ये 0 आ जाएगा। यानी 1 सेकेंड पे कहाँ पे है? 0 पे है। आगे देखिए, क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आ रहा है पक्का? अगर हम बात करें x क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 2 × 4 + 1, 16 - 8 + 1, यहाँ 8 आएगा, 8 + 1 9 मीटर। समझते जाइएगा। यानी यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसे पुट कर दिए, जहाँ पर x4 है वहाँ पे 9 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? जहाँ पर x1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? 3, 4 - 1 3। तो यहाँ से आंसर निकल कर आता है 3 मीटर पर सेकेंड। कहानी पकड़ में आ गई? लिखिए हो गया? थर्ड पार्ट, लिखिएगा। फाइंड, वही फाइंड मतलब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फाइंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, फाइंड वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। आइए आइए, अब देखिए वो कैसे करते हैं। जरा देखिए बेटा, क्या दिया है अपने को? पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया हुआ है। सिंपल, सुनना, आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा? dx/dt। ये टी लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, है ना? इक्वल टू d/dt। मैंने कहा था बेसिक डिफरेंशिएशन सब बच्चों को आना चाहिए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया हुआ, देख लिया कभी। dx/dt दैट इज योर v। अब अंदर जाइएगा, t² -2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, याद आ रहा कुछ? प्लस, हाँ अभी लिख देता हूँ ये, तो ये v हो गया, इसको लिख सकते हैं। t² का 2t आएगा नहीं आएगा? 2 आगे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताया था ना? -2 × सेम टू सेम 1, और ये क्या हो जाएगा? 0। याद है? देख कर आए हैं? फिर दोबारा देख लीजिएगा, फिर दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से, तो v = 2t - 2 क्या है? वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। यस, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल। तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं vt लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना? चाहे तो जो जरूरत पड़ेगी। तो ये कहलाएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये जो आपका आया है इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर कॉपी करिए।
हो गया। अगला पॉइंट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बोर्ड पे है, ये देखिए, जब तक आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। ये देखो, अभी मैंने कहा कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वीटी लिख सकते हैं। जब मैंने आपसे ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि आप इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ v0 निकालिए, यानी जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या पुट कर दीजिए, 0। बात समझ क्या, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। यहाँ पर v0, जहाँ जहाँ टी वहाँ 0 पुट कर दीजिए, यानी जब पार्टिकल को आपने देखा तो निगेटिव में जा रहा था 2 से। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, लिखो, पॉइंट पकड़ो, कैसे कैसे निकालते। आगे बोले, लिखेगा। Find time and position. Find time and position when velocity of particle becomes 0. Find time and position when velocity of particle becomes 0. हो गया, ध्यान सुने। ये जो आपके पास बेटा, ये जो आपके पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आया है, अगर मैं इसमें ध्यान दो पुट कर दो v इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी की वैल्यू को 0 पुट कर दो। 0 पुट करने पर 2t माइनस 2 ट्रांसफ़र कर दें, 2t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1, यानी सीधी सी बात है कि 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में v को 0 पुट कर दो, उससे जो भी टाइम आए, हाँ अगर ये टाइम नेगेटिव आ गया, अगर ये टाइम नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल वेलोसिटी 0 कभी हुई नहीं। बोलो है ना। अगर टाइम एक से ज़्यादा बार टाइम आ गया प्लस, जैसे +1 आ गया, कहीं बार 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, उतनी बार पार्टिकल वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। या टाइम कितनी बार आया, 0, सॉरी टाइम कितनी बार पॉजिटिव आया है, 1 बार, मतलब एक ही बार पार्टिकल वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास जो ये x पोजीशन टाइम इक्वेशन है, इतना बोलो 2t + 1, इसमें जब पुट कर देंगे t इक्वल टू 1, तो ये बता देगा कि जब पार्टिकल रेस्ट में आ गया तो था कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे आप 1 पुट करिए, या 2 × 1 1, फिलहाल आंसर क्या आ गया, 0। क्या हर बार 0 आएगा, नहीं, वो तो इस बार 0 आ गया है। बोलो हाँ है ना। वो कहीं भी हो सकता है, यानी 1 सेकेंड पर पार्टिकल क्या है, जब रेस्ट में आया तो इसमें पोजीशन कितनी थी उसकी, रेफरेंस से 0, मतलब 0 मतलब रेफरेंस पे ही था, रेफरेंस पे ही था। बोलो क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर लिखिएगा। नहीं आया समझ में, हेलो आया, ठीक। अगला पॉइंट, हमें ये बताएगा कि कितनी बार 0 हुआ। हाँ मतलब t अगर पॉजिटिव जितनी बार आएगा, अगर v 0 पुट कर दिया है, t जितनी बार पॉजिटिव आएगा वो बताएगा उतनी बार वेलोसिटी 0 हुई है। इम्पॉसिबल, वेलोसिटी 0 हुई नहीं। बोलो कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट, बात नहीं करना। अगला,
फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी निकाल चुके हैं। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन between t is equal to 0 and t is equal to 4 second, t is equal to 0 and t is equal to 4 second। हो गया? मैंने क्या पूछा आपसे? एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। यहां पर अगर आप देखें t is equal to क्या लिया मैंने? 0 एंड t is equal to 4 सेकेंड। अब बताओ v is equal to कितना है? 2t माइनस 2। क्या है v टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसको आप v t लिख सकते हैं। याद करो जो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या था? v t2 माइनस v t1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एक्चुअल में ये जो है यह एक प्रकार का t1 है, यह एक प्रकार का t2 है। तो यहाँ पर होता है t2 माइनस t1 और ये Vt2 माइनस Vt1, यानी V4 माइनस V0 अपॉन 4 माइनस 0। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ध्यान दें तो V0 जहाँ जहाँ t वहाँ 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। फिर पुट कर दीजिए V4, यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? समझिए, बोलो क्या आया? यहाँ पे 6 माइनस 0, सही है ना? सॉरी माइनस 2 और 4 माइनस 0, ये हो गया 8 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 8 बाई 4, ये आ गया माइनस 2 क्यों आएगा? प्लस 2 आएगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अगला हो गया? अगला लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। देखो अब यहां के लिए देखा जाए, बच्चे जरा ये इसको डिफरेंशिएट किया था तो क्या निकला था? वीटी ग्राफ और वीटी इक्वेशन, तो वो आया था 2t माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट कर दो, यस, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। क्या वेलोसिटी वेरिएबल है? यस, क्योंकि b में t आ रहा है। अगर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dv बाई dt, ये 2 dt बाई dt माइनस ये क्या आ जाएगा? a, ये 2 इंटू 1 0, याद है ना? प्लीज़ अगर नहीं अभी भी कैलकुलस देख करने आप देख लीजिएगा। a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या a टाइम पर डिपेंड कर रहा है? इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म। याद करो, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। वो भी 2 आ रही है, ये भी 2 आ रही है, यानी ये चेंज हो ही नहीं रहा है। नहीं आया?
करेंगे जैसे कि XT ग्राफ से BT ग्राफ निकालना, तो BT ग्राफ से XT ग्राफ निकालेंगे। आ रहा है, वही सब वही पढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? हाँ, उधर से इधर जा रहा है, x से v से t, डिफ्रेंशिएशन, मतलब x से v से a, तो डिफ्रेंशिएशन, उधर से इंटीग्रेशन। तो पहले यू चलेंगे, फिर इधर, फिर मिक्स करेंगे आपको धीरे धीरे करके। क्लियर है क्या? देखो पहले हमने क्या सिखाया आपको, सोचना सिखाया, फिर धीरे धीरे ग्राफ सिखाया, अब इक्वेशन सिखा रहा हूँ, अब इक्वेशन से बाकी चीज़ सिखा रहा हूँ, इक्वेशन से फिर इसी जगह पे ग्राफ भी बना दूंगा। मतलब सीधे से सब खेलना आना चाहिए आपको धीरे धीरे करके। देखो अब पूरी कहानी को समझो, इधर आओ, अब दिमाग लगा चालू करो। ए यूनिफॉर्म है क्या? तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। एक्सटी ग्राफ पैराबोला। हाँ, ए अगर यूनिफॉर्म है, ए टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। और बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बट वो स्ट्रेट लाइन टाइम के पैरेलल नहीं आएगी। याद आया? ये इसको ऐसे भी देखो, एक्स पावर कितना है? 1, टी पे मैक्सिमम पावर, तो कभी अगर एक तरफ एक पावर दूसरी तरफ 2 पावर है तो पैराबोला बनता है। ए क्या है? यूनिफॉर्म। एक्सटी ग्राफ पैराबोला। ऐसे देखो, याद कर लो, एक्स पे पावर 1 हो, टी पे 2 हो, पक्का एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। नहीं आया? और दोनों तरफ 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन। देखो v पे 1 है, t पे 1 है पावर, तो पक्के में क्या बनेगा? बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। रिपीट करो, t पे कितना पावर? 2, x पे तो क्या बनेगा? t पे क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है क्या? अब चलो बनाते हैं, अपन अब ग्राफ बनाते हैं। चलो देखो आराम से, रिलैक्स मोड पे। ये क्या है? x, बिल्कुल रिलैक्स रहना। अब ये जब ग्राफ बनाओगे तो पहले कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करोगे ना। अरे कहीं तो स्टार्ट करोगे भाई। तो t = 0 पर xt ग्राफ है, तो t = 0 पर पता करो है कहाँ। इधर अरे है, देखो 0 0 +1 पे है। अरे +1 पे है, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात ये है कि वो क्या है? +1 पे है। नहीं आया? आया क्या? एक बात, ए प्लस है कि माइनस? प्लस में आया है, ये है ना प्लस में, पक्का है ग्राफ कैसा होगा? एग्री? अच्छा जब पैराबोला बनेगा, सोचो जब ऐसे पैराबोला बनेगा तो आप बनेगा तो आप बोलो हाँ है ना। स्टार्ट कहाँ से होगा? यहीं से पैराबोला यहीं स्टार्ट होगा। नहीं आ रहा है? तो यार पैराबोला ऐसे बनेगा, टर्न मार रहा है, चेक तो करो टर्न मारेगा कि नहीं मारेगा। रुको, टर्न कहाँ मारता है? जब वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। जब तुमने वीटी इक्वेशन निकाला था तो आया था 2t - 2। जब उसमें v को 0 पुट किया था, t कितना आया था? 1। तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल वेलोसिटी 0 हुई थी। नहीं आया? मतलब यस पैराबोला टर्न वाला आएगा। अरे बोलो ना, नहीं आ रहा है? पैराबोला है, स्टार्ट होगा। एग्री? स्टार्ट हो गया। क्या ए पॉजिटिव है? यस पैराबोला। अब पैराबोला होगा, अब पता करें कौन सा वाला होगा। क्या पैराबोला टर्न मार सकता है? इसके लिए क्या चेक करोगे? वेलोसिटी 0 हुई कि नहीं हुई? कैसे चेक करोगे? एक्सटी ग्राफ दिया रहेगा, उसे क्या निकालोगे? वीटी ग्राफ, उसे बी को 0 पुट करेंगे और टाइम अगर पॉजिटिव आया तो यस इस टाइम पर क्या हुआ है? इस टाइम पर क्या हुआ है? वेलोसिटी 0 हुई है। नहीं आया? कितना आया था? 1 सेकेंड। नहीं आया था? और तुमने जब 1 सेकेंड रखा था तो पोजीशन क्या आया था? इसमें 1 मिनट। फिर से इसको डिफरेंशिएट किया था तो बीटी ग्राफ आया, बीटी क्वेश्चन आया था, उसमें बी को 0 पुट किया था तो यस t1 आया था। मतलब t = 1 सेकेंड, वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। अगर उस t को इसमें रखा था, रखो t को 1 रखो, 0 आएगा। यानी 1 सेकेंड पर जब पार्टिकल वेलोसिटी 0 हुई तो कहाँ पहुँच चुका था वो? रेस्ट नहीं, रेफरेंस पे बोलो। हाँ इधर देखो, ये देखो, ये कौन सेकेंड है? 1 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? वेलोसिटी क्या हुई है? 0। पैराबोला यहीं से टर्न मारेगा। यस, और वो कहाँ होगा? रेफरेंस पे, यानी पोजीशन क्या होगी उसकी? 0। बोलो हाँ या ना? आया?
देखो 1 पे पोजीशन क्या है 0, ऐसे आएगा। अच्छा t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी आई थी? निगेटिव। इधर देखो t इक्वल टू 0 पर ग्राफ खींचोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे। ये क्लॉकवाइज वेलोसिटी क्या होती है? निगेटिव। नहीं आया? आया क्या? नहीं आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारा रेफरेंस था, t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे था वो? यहाँ पे था। कितना आगे खड़ा था? 1 मीटर। किस तरफ आ रहा था? नेगेटिव में। t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वही तो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, -2 नहीं था क्या? था ना? तो जो वेलोसिटी कितनी थी? -2, मतलब डायरेक्शन दिखा दिया। बोलो हाँ या ना? इस तरफ थी। और ए कितना आया है? प्लस में आया है। अरे ए किस में आया? प्लस में। वो तो प्लस में है। बोलो हाँ या ना? कितने का आया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का डायरेक्शन ऐसे, बी का डायरेक्शन ऐसे। पक्के में क्या होगा? या रिटार्डेशन का केस होगा। मतलब पक्के में पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट में आएगा, नहीं आएगा? याद आ रहा है? हाँ, इधर आइए। इसका मतलब ये है, और कहाँ रेस्ट में आप पहुँचते? कहाँ पहुँचा रेस्ट में? यहाँ पहुँच गया है। कितने सेकंड के बाद? 1 सेकंड के बाद वो कहाँ गया है? रेस्ट में आ गया है, नहीं आया? यस या नो? ऐसे पूछ रहा हूँ। बोलो अब अक्का लगाओ। तुम्हारे यहाँ से वीटी क्वेश्चन आ गया है या? अच्छा, 1 के बाद कोई टाइम लो, कोई भी टाइम लो, 2 ले लो, रखो इसमें 2। 2 × 2 4, 4 - 2 1, तो बी क्या आएगा? +2। +2 नहीं आया। अरे 3 ले लो, टी रखो, 2 × 3 = 6, -2 4। बोलो हाँ है ना? यानी 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? प्लस। बोलो हाँ है ना? क्या ये सीन ऐसा है कि जब तुमने देखा पार्टिकल को तो कहाँ जा रहा था? इधर। अरे बोलो यार, कोई उधर धक्का मारने लगा इसको। बोलो हाँ है ना? ये गया, क्या हुआ? रेस्ट, पलटी। अरे बोलो यार, समझो ये कौन है? रेफरेंस। t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे है वो? 1 मीटर इस तरफ है। कहाँ दिखा तुमको? इधर जाता हुआ दिखाई दिया। और 1 सेकंड के बाद क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। कहाँ पहुँच गया? रेफरेंस पे। ये रेफरेंस, टर्न, प्लस, और बढ़ती गई। नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहले क्या सिखाया था मैंने? इस सिचुएशन सिखाया, फिर ग्राफ स्टडी करना सिखाया। अब इक्वेशन से ग्राफ, आप पूरा सीन समझ रहे हैं पर हो क्या रहा सीन में। पहले पढ़ा क्या? रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। देखो, क्या मानते हो कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है? बोलो हाँ है ना? ये देखो यहाँ आया है, बोलो यार। इसके बाद क्या कर गया है? आगे चल गया, ऐसे आगे की ओर। पगला गया हो क्या? एक्शन एक बार होता है, रिटेक दिलवाओगे बार बार, है ना? इधर देखो, तुम 1 मिनट, तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए बोलो कि रिटेक दिलवा रहे हो। हाँ, ये करना। अगर बच्चा अगर मालूम चल गया ना कि एक्शन देखने के लिए दोबारा का सोच लेना, हाँ ना? देखो पहले क्या हुआ? t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पे, यस या नो? आपने देखा मुझे? अरे बोलो यार, यस। मैं कहाँ जा रहा था? इधर। अरे बोलो, क्लियर है क्या? आपने, और कोई खड़ा है कोई, है ना? अरे बोलो, ऐसे धक्का लगाया, एक प्रकार से ब्रेक, एक प्रकार का ब्रेक। बोलो हाँ है ना? ये चल रहे थे, फिर कहाँ पहुँच गए? 1 सेकंड के बाद रेस्ट, और 1 पे कहाँ पे है? रेफरेंस पे। फिर क्या हुआ? टर्न, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? फिर इधर से बढ़ती गई। नहीं आया? पक्का? ठीक, अब सुनते जाएगा। बोलो, अगर इसी क्वेश्चन का देखो तो बेटा, ये कौन सा है? ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? टाइम। 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ए प्लस है कि माइनस? प्लस। तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे, ऐसे। बोलो हाँ है ना? और निगेटिव में ऐसे बनता है। बोलो हाँ है ना? इधर आओ। t 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? -2। ये रखो, कितनी थी? -2 रखो उसमें। ये रहा -2। यस, ये 20 दिख रहा है ना? एक्सक्यूज़ मी, लिपापोती। बोलो क्लियर है क्या? 1 सेकंड के बाद क्या हो गया? रेस्ट में आया है। यानी 1 सेकंड वेलोसिटी क्या हुई है? 0। यानी ग्राफ यहाँ से यूँ चलेगा। बोलो हाँ या ना?
नहीं आएगा, नहीं आया। अच्छा, 80 ग्राफ, ये तो इजी है, 0 से लेकर पूरी जर्नी तक क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, +2 +2। बोलो हाँ आया ना। क्या आपको अपनी पूरी बात समझा पाया? चलो जाओ। अब भी नहीं समझा पाया? लिखो भैया। अभी एक एक क्वेश्चन, अभी एक एक क्वेश्चन फिर मिक्स करेंगे। वनडी टफ नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है, अपन सिचुएशन पहली बार देखते हैं, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो मान के चलिए कि फिजिक्स आपको 1 महीने के बाद सब हवा में चली जाएगी, फिर पकड़ नहीं पाएंगे उसको। इसलिए शराफत यही है कि रिवीजन करिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। हो गया? समय बहन जी, ठीक। आगे बात करें। क्या XT से लगभग समझ में आ गया सब? मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, ताकि पहले वैरायटीज क्लियर हो जाए। मतलब अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन दिया है तो उससे लगभग ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूँ एक BT ग्राफ, मतलब BT इक्वेशन दिया हुआ। आई बात क्या? देखो सुनो, लिखो, इफ velocity time equation of a particle is 2t minus 6, 2t minus 6, ठीक है। लिखो, if initial position of particle is +3 meter then find number one क्या निकालना है? लिखो, पोजीशन टाइम इक्वेशन, सिंपल। पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछता हूं पोजीशन टाइम इक्वेशन। देखो, हाँ बेटो, बच्चा प्लीज बोर्ड पे रहे। अगर आप ध्यान से देखें, v = dx/dt होता। समझो भाई साहब। बेटा आपका मन नहीं लगता पढ़ने में? येलो टी शर्ट, हाँ लग नहीं रहा बेटा, पढ़ लीजिए बेटा, नहीं गुमती खोलना पड़ जाएगा बेटा फिर बाद में। हाँ प्लीज़, हाँ इधर आइए। एग्जाम्पल दिया था ना गुमती वाला, देखो dx = क्या हो जाएगा, v/dt। बोलो क्लियर है? अब सुनो, अब इसको जो है आप ऐसे इंटीग्रेट कर दिए। सुनता, v की वैल्यू कितनी है? 2t - 6 और ये t। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। किसी टाइम पे क्या पोजीशन दी हुई है? यस। t = 0 पे जो पोजीशन दिया है, यानी x की वैल्यू दिया है 3 मीटर। नहीं आया? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ लिखा t टाइम के बाद x कितना है अपने को नहीं मालूम, वही निकालना है, सीधी सी बात है। स्टार्ट कैसे? t = 0 पर कितना, ये क्वेश्चन खोजो क्वेश्चन में, और t पे x मान लिया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब देखिए dx का
इंटीग्रेशन क्या होता है, x डब्बा, बिल्कुल बताया था मैंने आपको, dx का इंटीग्रेशन x, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू x मतलब x हो गया। अब सुनिए, अब इसके बाद इसको उठा के अंदर ले जाएंगे, सुनते रहे बस। 2 बाहर क्यों, कांस्टेंट है t dt, ये अंदर जाएगा, -6 बाहर, अंदर कौन बचेगा, dt। देख लो ध्यान से, नहीं रिवाइज कर लो भाई साहब, किसी को परेशान मत करो। ये 2 कांस्टेंट t dt ये गया, ये यहाँ गया 6 कांस्टेंट बाहर, 0 से लेकर t, 0 से लेकर t। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रुक बड़ा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर आया 2। आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, याद करें, मैं बताया था जो भी पावर लिखा उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 0 से t -6, सिर्फ dx का x बताया था, जैसा भी आपने लिखा ही है, dx का x लिखा है, याद है? तो dt का क्या हो जाएगा, t, 0 से t, ये आया x -3, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा, t², 0 से हाँ t -6, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ क्या जाएगा, t -0, बोलो क्लियर है क्या? नोटिस करिए, a2 तो कट गया है, अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, तो ये x -3 तो है ही, जहाँ t वहाँ क्या जाएगा, t², फिर माइनस क्या जाएगा, 0², माइनस ये 60 बचा, ये क्या आया, x -3, ये आया t² -60, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ जाएगा t² -60 + 3, दैट इज़ योर पोजीशन टाइम इक्वेशन। नहीं आया क्या? रुको, अगर आप देखें ध्यान से, जब आपके पास v है 2t माइनस ये, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dv/dt, ये आया 2 बाहर, d/a माइनस ये, बोलो क्लियर है क्या? इसे बोलते हैं a हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, डिफ्रेंशिएशन, ये आ जाएगा a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a में टाइम आया, टाइम आया क्या कहीं पे? नहीं, इट मीन्स ये इस समय यूनिफॉर्म है। v दिया है, बोलो यार, v दिया है तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो x तक पहुंच जाएंगे, v दिया है a पे जाना है तो क्या, डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं आया? आया? कॉपी कॉपी कॉपी, नहीं आया? आया? चल लिखिए, पॉइंट को समझते रहिए, पॉइंट को समझते रहिए। चलिए,
कहीं पर कोई प्रॉब्लम बच्चों बात करिए। हाँ जी, वेलोसिटी से, हाँ इंट्रीगेट। अभी लिखवा दूंगा एक पॉइंट कि x से v, v से a डिफरेंशिएशन, a से v इंट्रीगेशन, v से x अगेन इंट्रीगेशन। ठीक है, अभी 1 by 1 लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। बाकी अच्छा, अब बताइए, बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसमें से? अब तो पूरा निकल जाएगा। अरे भाई, अगर आपको x वाला इक्वेशन मालूम हो गया तो समझ नहीं निकल जाएंगे। अभी x निकालने के बाद तो आप पूरा खानदान निकाल लेंगे इसका। नहीं आया क्या? अभी जो क्वेश्चन पिछला किया है, x निकालने के बाद ही तो पूरा किया था, नहीं किया था? तो अब मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, होमवर्क करके लाना है, लिखिए। बोलो, देखूँ तो कुछ इधर भगवान ने दिया है, सब खाली भेजा है। ठीक है, एक ही चीज बोलो, देखो देखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, या बिटवीन, जो भी लिखे, बिटवीन t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी between t equal to 1 and t equal to 3 second. t equal to 1 to t equal to 3 second. हो गया? नंबर 2, find time and position, find time and position, find time and position when velocity of particle becomes 0. Find time and position when velocity of particle becomes 0. हो गया? अगला, 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 पोजीशन टाइम ग्राफ। अगला, पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ। अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगला, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हो गया? देखो, एक भी सब पूछ लिया मैंने आपसे। देखो, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा आपसे, वो जरूर देखो, बोलो, सुनो। अगर आप इसमें v0 पुट करते तो क्या t इक्वल 3 सेकेंड आता? यस या नो? बिल्कुल आता। यानी इस टाइम पार्टिकल क्या करेगा? टर्न मारेगा। बोलो है ना? ऐसा रिस्पॉन्स मत किया करो, लगे इंसान हो, कुछ बनने आए हो। अगर आपने t इक्वल टू 0 पुट किया तो v -6 आएगा। क्या एक कंडीशन बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी की? यहाँ पर ये जो x है वो क्या है? t स्क्वायर -60 + 3। अगर आप इसमें पुट करते हैं t इक्वल टू 0 तो x आएगा 0 0 + 3। क्या यह इनिशियल पोजीशन की बात हो रही है? हाँ या ना? पक्का? ठीक। अगर मैं t इक्वल टू 3 पुट करूं तो मालूम चलेगा जब पार्टिकल रेस्ट में आया था तो कहाँ पे खड़ा था, इसकी पोजीशन क्या थी। t इक्वल टू 3 पुट करिए, कहाँ? इसमें, तब पोजीशन मालूम चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 × 3 18, -18 + 3, ये 9 है, प्लस का और प्लस का 3 12, -18 -6 -6, यानी t इस पे जो आएगा x इक्वल टू -6 मीटर आएगा। बोलो हाँ है ना? अब अक्का लगाइएगा।
यहाँ पर आप ध्यान दो, आपको मालूम है कि जो xt ग्राफ है, और ऐसे समझ में आ गया है, ए कितना है बेटा, इसको उधर लिखा ना, ए जो है इसमें कितना आया है वो लिखा हुआ है कितना, और ऐसे भी इसको डिफ्रेंशिएट करके मालूम चल जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाना चालू करो। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप तो xt ग्राफ निकालो, बताओ कि ज़ीरो टाइम पर कहाँ, पोजीशन क्या है, ज़ीरो टाइम पर उसकी पोजीशन कितनी है, आई थिंक -6 दिया हुआ है। बोलो हाँ है ना। देखते हैं, इसका मतलब यह है कि -6 से स्टार्ट होगा। t0 पे पोजीशन, अच्छा सॉरी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे लोग, धन्यवाद। अच्छा तो इसको डब्बा नहीं बनाया था अपन ने, डब्बा भूल गए थे, है ना, इसको डब्बे में बंद कर दे, माफ़ी चाहूँगा। t = 0 पर उसकी पोजीशन कितनी, +3 मीटर, मतलब वो 3 मीटर आगे खड़ा था। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। यस। t = 3 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, और ए क्या है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, मतलब अब पैराबोला। यस। अब पैराबोला ऐसे बनता है, यानी वेलोसिटी 0 हुई है कि नहीं हुई है, यस, तो पैराबोला टर्न मारेगा। यस। कब, 3 सेकेंड पे। जब पैराबोला 3 सेकेंड पे जब उसने टर्न मारा तो कहाँ था, -6 पे था, यानी t3 पे जब टर्न मारा तो वो कहाँ था, -6 पे था। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो भाई, यस, एग्री है। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनो ध्यान से, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ टर्न मारेगा, अब पैराबोला बनेगा। हाँ या ना, नहीं आया, नहीं आया, क्यों भाई, यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट होगा, 0 पर पोजीशन की 3 थी, ए प्लस में है, अब पैराबोला, यस, नहीं आया, अब पैराबोला। जब कोई गलती है क्या, नहीं सब तो सही है। अब पैराबोला t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हुई है, तो 3 पे क्या करेगा, और टर्न मारेगा। जब 3 सेकेंड है तो x कितना आ रहा है, -6, तो मतलब -6 पे टर्न मारेगा। नहीं आया, रुकिएगा, इसमें एक बात और सोचने लायक है, वो देखिए क्या सोचने लायक ये है, पकड़िएगा, कि ये जो xt ग्राफ है, समझो बेटा कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो xt ग्राफ है वो टाइम को 2 जगहों पे कट मार रही है, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो, टाइम एक्सिस को 2 बार कट मार रही है, और t1 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, 0, और t2 पर भी पोजीशन 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार वो रेफरेंस से क्या हुआ, पास हुआ। एक नहीं, कितनी बार, 2 बार। पहले पढ़ा का दिमाग लगाओ, ठीक है। अब देखो जरा, ये बताओ कि x का क्वेश्चन क्या दिया है, ये रहा, t² - 6t + 3। अक्कल लगाते जाओ। अगर इसमें तुम x को 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है बताओ, t² - 6t + 3 = 0। यहाँ पर t की 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू, जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी उस पर x क्या हुआ है, 0 हुआ है, नहीं आया, और x इस बार 2 टाइम पर 0 हुआ है, ये पक्के में t की 2 वैल्यू आने वाले, और 2 की दोनों क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगे। जो कम वाला टाइम आएगा वो पहली बार क्या हुआ, रेफरेंस से क्रॉस हुआ, दूसरा वाला आएगा तो दूसरी बार क्रॉस हुआ, नहीं आया, अरे बोलो यार, कुछ जा रहा खोपड़ा में, यस यस। आइए, इसके बाद इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप देखें, देखो बेटा क्या है, कम बुद्धि है ना आपके पास, है ना, उसका यूज़ करें, विश्वास करिए, यूज़ करिए, मतलब इससे मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ। देखिए सीधा सा बात है, देखो हर पेरेंट्स को लगता है, बेटा मैंने बोला था आपसे, हर पेरेंट्स को क्या लगता है, मेरा बेटा क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, बेटी सेलेक्ट हो जाए, बट सच्चाई तो है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पेरेंट्स सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक नहीं सोचोगे हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप डिसाइड कर लो। आपको लगता है कि बुद्धि कम है तो एक ही तरीका आपके पास, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिसका बुद्धि तेज होता वो थोड़ी कम मेहनत करता, अभी सीख जाता फटाफट।
और आपने सोच लिया कि बुद्धि हमारी कम है और हम मेहनत भी ना करें और हमें डॉक्टर की सीट जो है कोई एनटीए में कोई जुगाड़ हो जाए, 30-40 लाख रुपया दे के जुगाड़ लगा लें, जैसे आजकल चल रहा है बवाल, और जिन्हें पकड़ में आ जाएंगे। सिंपल सा, ये कि सोचे ना कि नहीं हम तो ये बकवास करते रहेंगे और फिजिक्स सीख लेंगे और ये हो जाएगा डॉक्टर, ऐसे तो हाँ, कितने आए सोचते रहते हैं। ये माथा खपाना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 साल बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत हो सकता है 3-4 साल और बेवकूफ़ बना सकते हैं अपने आप को। सिलेक्ट होंगे बना सकते हैं 3-4-5-6 ड्रॉप लेके। उसके बाद पेरेंट्स समझ जाएंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, अरे फालतू है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, उसके बाद 25, 26, 27 साल के हो जाएंगे, ब्याह शादी हो जाएगा, हैं, चंगू पंगू आ जाएंगे लाइफ में, फिर उनके पाल पोस रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में कोई मतलब, फिर ख़त्म। बाप डिसाइड कर लो, वही किचन जाके क्या खाएंगे साहब, रोटी है, वही किचन से लेकर रूम से लेकर घूम रहे हैं। अब मुझे जिस दिन मिल गए, दिख गए, मैं तो पक्का सुनाऊंगा 4 ठो बात। समझाया था तुम लोग को, दिखाया था सीन, तो भविष्य में ये हो सकता है। इधर देखो, इसी बात पे यहाँ पर आप नोटिस करो, ये ax² + bx + c = 0। क्या सिखाया बताओ? x² क्या होता है बताओ? -b + बताओ क्या आया था? b² - 4ac/2a आया था कि नहीं आया था? यहाँ पे जो a है वो 1 है और ये b है और ये क्या है? c है। वहाँ x है और यहाँ t है, तो t = क्या आ गया? -b के नाम पर -6 ± b², तो -6 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या है बेटा? 1 × 3 बाई क्या आ जाएगा? 2a। t = -+ ये कितना आ गया? 36 -12 / 2। ये कितना आ जाएगा? 6 + कितना आ जाएगा? 24 / 2। अच्छा 25 तो 5 आ जाता, तो 25 थोड़ा सा कम कर लो, मतलब 25 तो 5 आता, 4 पॉइंट समथिंग, अब 4.8 के आसपास पहुंच ही जाएगा। अप्रॉक्स पहुंचा रहे हैं अपन, तो t = 6 ± अप्रॉक्स पहुंचा लिया 4.8/2, 6 × 4 = 10। रुको, अगर आपने प्लस लिया, पहले माइनस लो, देखो रुको, पहले माइनस साइन लो, तो माइनस में क्या जाएगा? t1 आएगा। माइनस लोगे टाइम कम वाला आएगा, तो t1 आएगा। कितना आ जाएगा वो? 6 - 4.8/2 कितना आ गया यह? 1.2 1.2/2 0.6 सही है क्या? 0.6 सेकेंड आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब उसके बाद जो है ये देखो, t2 = 6 + 4.8/2 ये आ गया 10, 5.4 आ जाएगा, 5.4 सेकेंड। मतलब क्या हुआ? यह एक बार 0.6 पे और एक बार 5.4 पे क्या हुए? रेफरेंस से क्रॉस हुआ। नहीं आया? अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है? अगर आप इसको ऐसे बनाएं डायग्राम, ऐसे ही देखो कि क्या कह रहा है, वो देखो। ये मान लो क्या है आपका? रेफरेंस है। t = 0 पे कहाँ था? सॉरी, t = 0 पे +3 पे था। t = 0 पे यहाँ पर जब आपने इसको पहली बार देखा तो यहाँ पे था, यहाँ से कितना आगे? 3 मीटर आगे खड़ा था। t = 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? माइनस, यानी वो कहाँ में आ रही थी? निगेटिव में आ रही थी। बोलो हाँ है ना? इस तरफ कितने से? 6 मीटर, नहीं माइनस लगाए, डायरेक्शन दिखा दिया है ना? बोलो हाँ है ना? यस। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बताइए। नहीं आया? पहली बार देखो, पहली बार रेफरेंस को कब क्रॉस की उसने? इधर आएगी, यस या नो? और 0 कब हुआ है? वेलोसिटी 0 कब हुआ है? वेलोसिटी 0 कब हुआ है? 3 सेकेंड पे। लेकिन जो पहला t आया है, t1 आया, 3 के तो पहले ही आया है ना? नहीं आया क्या? और उस पर कहाँ क्रॉस हुई है? वो रेफरेंस से क्रॉस हुई है। यानी यहाँ पर देखा जाए ये t = कितना हो चुका है बताओ? t = t1 मतलब कितना है? 0.6 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? पर वो क्या हुई है? यहाँ से गई है, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई है क्या? नहीं, यहाँ 0 थोड़ी हुई है। वेलोसिटी 0 कब हुई है? 3 सेकेंड पे हुई है ना यार। अभी तो 0.6 सेकेंड हुआ, तो ये और आगे गई अभी। बोलो हाँ है ना?
अब ये जो है यहाँ गई, टी कितना हो गया, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 नहीं हुई है, और वो कहाँ जा चुका है, रेफरेंस से कितना आगे, 6 पे जा चुका है, बोलो है ना। ये रेफरेंस है इस तरफ है, बोलो है ना, 6 मीटर, मतलब इस तरफ है इसलिए माइनस यूज़ किया है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ, पलटी मारेगा, और ऐसे आपको ऐसे इतने समझदार तो हो गए थोड़ा बहुत, इसके बाद वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो प्लस हो रही है, यस नहीं हो रही है प्लस, मतलब पार्टिकल क्या कर दिया, टर्न मारा, नहीं मारा। अब जब टर्न मारा तो ये बताओ फिर वो रेफरेंस को क्रॉस करेगी कब, T2 पे, T2 मतलब 5.4 पे, यानी वो यहाँ से यहाँ जाकर रेफरेंस को फिर यहाँ पहुँचे रेफरेंस पे, बोलो है ना, कब, T इक्वल टू 5.4 सेकेंड क्रॉस हुई, बोलो हाँ है ना, और फिर उसके बाद जो आगे चलती हुई चली गई, बोलो हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरी जर्नी इसकी है, नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा पक्का, कुछ समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं है वो, एक पूरा बवाल मचाया मैंने, क्लियर हुआ क्या, पढ़ना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ। मुझे बताओ, अच्छा अगर सर वीटी ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, 2 लाइन का, यहाँ पर ये वी है और ये टी है, बताओ 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, -6 निगेटिव, ठीक क्लियर है क्या, ये बताओ, ये 0 पे -6 थी, बोलो हाँ है ना, और 3 सेकेंड पे क्या हुई है, 0, लो ग्राफ हो गया ख़त्म। अबे हद हो गई, हद हो गई, कुछ तो विचार ही करते रहते हैं, ऐसा कब हुआ है ना। ये क्या है, ये पूरी जर्नी में कितना है, ए +2 मेंटेन है, ये रहा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल करूँगा, कौन सा डायग्राम, ये वाला कि ये वाला, ठीक है यहाँ स्टार्ट करते हैं, चलो छोड़ो फिर से देख लो एक बार। यस अभी तो मैकेनिक्स अभी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, क्लियर है क्या, चलो T इक्वल टू 0 पे, देखो मैं तो देखो सीधी सी बात है, मैं तो खोज रहा हूँ, वो स्टूडेंट खोज रहा हूँ जो रियल में डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। बात समझ में आई क्या, देखो बड़ा सिंपल सा है, आपने महाभारत देखा है, देखो मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी बातें समझा रहा हूँ। और मैं द्रोणाचार्य को जानते हैं ना, यस उनके बहुत शिष्य थे, मैं द्रोणाचार्य नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, है ना, अब मैं फालतू छोटा बड़ा इंसान हूँ, ठीक है। उसमें उन्हें सबको ज्ञान दिया, सबको सिखाया सब कुछ, लेकिन उन्होंने किसको खोजा, सबसे अच्छा धनुष कौन चलाएगा, सबसे अच्छा ये कौन चलाएगा, बोलो हाँ है ना। शिष्य तो सब थे उनके शिष्य, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या थे, महान बने, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, लो ले जाओ। तो मैं अभी खोज रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब वो आप डिसाइड कर लो कि आप वो जो है महाभारत जब होगा नीट का एग्ज़ाम, है ना, तो कुछ पर्टिकुलर बोल नहीं गधा होता कुछ लेके चलोगे, थोड़ा तलवार लेके और जाओगे महाभारत लड़ने, ये है सामने अर्जुन खड़े होंगे, डिसाइड कर लो। इधर आओ, क्लियर है क्या, यस हाँ आइए। डायग्राम क्या बोलता है कि पहले देखो T इक्वल टू 0 पे आप पार्टिकल की पोजीशन देखो, कि पोजीशन ठीक, इसे पुट किया 3 आया, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये देखा करो कि पार्टिकल ने टर्न मारा, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, अब पता कर लो ग्राफ बनेगा कैसा। तो आपने देखा A पॉजिटिव में है तो पक्का पैराबोला बनेगा, अब पैराबोला बनेगा, जब अब पैराबोला बनेगा तो आपने कहा चलो भाई ऐसा बनेगा। अब आपने कहा यार टर्न ऑन मारेगा कि नहीं मारेगा, ऐसा यस है नो, टर्न मारेगा कि नहीं मारेगा, चेक तो कर लें, बोलो हाँ स्टार्ट तो कर देंगे वहीं से पढ़ के, बोलो है ना। अब ऐसे ले जाएं कि ऐसे ले आए वो देखना पड़ेगा अब तो। अब खोजो, जब पैराबोला टर्न की बारी आए तो V इक्वल टू देखा करो 0 पुट करके, वहाँ उसके लिए कहाँ जाओगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में जाओगे, और टाइम क्या आ गया, प्लस में आ गया, यस 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 यस, क्या करेगा, टर्न मारेगा, टर्न मारेगा, बोलो क्लियर है क्या, नहीं यार आपने कहा टर्न मारेगा, तो टर्न मारेगा तो है कहाँ टर्न मार, जब टर्न मारा तो था कहाँ, तो पहले V0 पुट करके T निकाल लिया, इस T को कहाँ ले जाओगे, इसके अंदर ले जाओगे, उससे मालूम चल जाएगा जब टर्न मारा तो था कहाँ,
तो t इक्वल टू कहाँ पुट किया, 3 इसमें पुट किया, तो कितना आ गया, -6 आ गया था, नहीं आया था। तो जब भैया 3 पे टर्न मारेगा तो कहाँ होगा, -6 पे होगा। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ से पकड़ा, सन से घुमा दिया। बोलो जो ही घुमाया फिर खोपड़ी घूमी, मतलब पूछा तो है ना कि अरे यार तो टाइम एक्सिस को ग्राफ क्या कर गया, 2 बार कट कर गया। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल रेफरेंस से 2 बार पास हुआ। यस, अब कब कब पास हुआ, तो जो ये आपका क्या हो xt इक्वेशन आया करे, बोलो हाँ है ना, उसमें x को 0 पुट कर, जहाँ जहाँ क्रॉस करेगा वहाँ x क्या होगा, 0 होगा। तो हाँ इससे 0 पुट किया, 0 पुट के क्या करो, t की वैल्यू निकालो। जब माइनस यूज़ करोगे तो पहले कम वाला टाइम आएगा, प्लस यूज़ करोगे ज़्यादा टाइम आएगा। तो पहले को हमने t1 बोला, दूसरे को t2 बोला है, नहीं आया। बंद करो यार, पीछे पड़ गए हो। देखो तो t1 क्या हुआ, कम वाला टाइम आया, t2 क्या हुआ, ज़्यादा टाइम आया, तो t की दोनों वैल्यू आ गई। अरे बोलो यार, नहीं आया। ठीक, क्लियर हुआ, नहीं आया। अब इसमें जब सीन बनाना चालू किया तो ये रेफरेंस बनाया पहले मैंने, देखो रेफरेंस बनाया तो t इक्वल टू 0 पे कि कहाँ था, आगे था, किधर जा रहा था, t0 पे -6 वेलोसिटी, मतलब इधर आ रहा था। यस यस। अब हमें पता है क्या, रेफरेंस को क्रॉस कब होगा, रेफरेंस को क्रॉस यहाँ होगा। वो टाइम कितना आया है, 0.6 पर क्रॉस हुआ। रेस्ट में आगे बढ़ा हुआ, यह रेस्ट में कब आएगा, 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे क्या हुआ, रेस्ट में आया, नहीं आया। तो था कहाँ वो, -6 जा चुका था, टर्न मारा, बोलो हाँ है ना। फिर बोलो रेस्ट में आ गया, फिर टर्न मारेगा। यस, क्योंकि उसे पहुंचना है 554 पे, कहाँ पहुंचना है, फिर रेफरेंस से पहुंचना है, नहीं आया, फिर रेफरेंस से पहुंचा, फिर उसके बाद आगे निकल गया, नहीं आया। आप सीन देख रहे हैं, पूरी लाइव एग्जांपल्स हैं, ऐसे पूरा सीन चलता है। वो भूल जाओ कि डायरेक्ट b = u + 80 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले पूरा सीन तो समझ में आया। बोलो कर लोगे अब, नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा ही बेटा, करना तो पड़ेगा ही। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।